गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। हम सभी लोगों का आपके अपने परिवार, आपके अपने प्रिय चैनल ER.29 क्लासेस में हम सभी का स्वागत करते हैं। इसी तरीके से आप जो है प्यार और सहयोग इस चैनल पे बनाए रखिए दोस्तों। जो ज़्यादा लंबी ना बात करते हुए, कल जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था वो हमने बताया था पैरीमीटर। इसको परिमाप बोलते हैं कि आपका किसी भी त्रिभुज का जो ट्रायंगल का होता है जिसके अंदर 3 कोण होते हैं उसका परिमाप निकालते हो, मतलब 3 कोण होते हैं या तो 3 कोण क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण बराबर होंगे, वो हमारा कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें होता क्या, सभी कोण अलग अलग होते हैं और जिसकी सारी भुजाएं क्या होती, अलग अलग होती, वो हमारा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। उसी के आधार पर जब हम पैरीमीटर निकालते हैं ना, तो पैरीमीटर क्या हो जाता, सभी भुजाओं का योग हो जाता था। उसी को हम क्या बोलते थे, परिमाप बोलते थे। पैरीमीटर किसी भी आकृति का, आप ज्योमेट्री में किसी भी आकृति का परिमाप निकालना चाहते हो तो सभी भुजाओं का योग कर दो, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी भुजाओं का योग जब निकालोगे तो उससे आपका उस आकृति का परिमाप पता चल जाएगा। आपकी कितनी भी, मान के चलो ये आपका कोई खेत है, खेत कैसा होता है, आयताकार हुआ, तो उसमें आप लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। तो जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके आधार पर हम क्या निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी आधार पर जब हम चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, तो आज हम जिस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ट्रायंगल है आपका कोई, मान के चलो आपका कोई ट्रायंगल क्या है, ABC। ये आपका ट्रायंगल है जिसमें कोई बिंदु ए है और बिंदु कोई बी है और क्या बिंदु सी है। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या देखते हैं, सभी भुजाओं का जो है साइड क्या है, वो अगल अलग अलग होती है। मान के चलो ये आपकी 6 है ना, और ये आपकी कितनी हो गई, ये 4 हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, 5। तो इसके लिए आपको जब परिमाप निकालना होता है तो सभी भुजाओं का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। सम करेंगे तो मान के चलो इसको हम जोड़ेंगे, 6 5 11, 4 कितना हो जाएगा, 15। तो इसको बोलेंगे परिमाप, परिमाप और ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सभी भुजाओं का योग, या इसको पेरीमीटर बोलते हैं। 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका क्या निकल आएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। किसका परिमाप निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप होता क्या, एक्चुअली सभी भुजाओं का योग को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। जैसे 6 5 11 4 15, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे यहाँ से। ठीक, इसी के आधार पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे परिमाप निकालते हैं ना, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें सभी साइड क्या है, अनअपोजिट, मतलब बराबर नहीं। ये देखो 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, इसको हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ये सेंटीमीटर में ले लिया। तो अब तक यहीं तक तो निकालते, तो इसको यहाँ पर क्या ले लेंगे, सेंटीमीटर। तो ये आपका परिमाप हो गया त्रिभुज का। ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसी आधार पर हम बात करते हैं इसका, जब अर्ध परिमाप निकालेंगे इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो मान के चलो जब इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, S बराबर क्या हो जाता है, A प्लस B प्लस C बटे 2। जैसे इन सभी भुजाओं का योग कर देंगे, 6 हो गया, ये 5 हो गई, और कितनी हो गई, ये 4 हो गई, बटे कितना हो गया, 2। तो इनको सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 4 15, 15 बटे कितना हो जाएगा, 2, या 15 बटे 2 से कैंसिल आउट, 2 7 जा 14, 2 से 14 और दशमलव बढ़ा, यहाँ पर एक कैरी किया तो क्या हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप निकल करके आ जाए, अर्ध परिमाप निकालेगा, आधा परिमाप। ठीक है, ये पूरा हो जाता था, सम कर देते। अब इसमें आपको जो आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो सभी भुजाओं का हीरो का सूत्र लगाते हैं, हीरोज फार्मूला। एस ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये क्या होता है, हीरोज फार्मूला होता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बात करेंगे तो इसको कितना लेते हैं, 7.5 लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू सबकी पुट कर देंगे। मान के चलो ये आपकी कितनी है, 6, यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 7.5 गुणे
यहाँ पर 6 में से 7.5 जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, गुणे फिर कितना हो जाएगा एस माइनस बी। एस कितना हो गया, 7.5 में से घटाएंगे ये आ जाएगा 2.5 गुणे एस माइनस सी। 4 में से ये घटेगा तो कितना 3.5। ठीक, ये सभी का कर देंगे, इनको हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आपकी यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से हीरोज का फार्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे इसी मेथड के ऊपर यूज करके, प्रैक्टिकली इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो आपके विशेष करके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस चैनल के ऊपर बनाए रखिए और कंटिन्यू चीज़ों को लगे रहिए और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।